और हम वो सुन्नी है डरते नहीं है, मर के भी हम तो मरते नहीं हैं। अरे भूख की फिक्र करते नहीं है, शेर है घास चरते नहीं हैं। तेरे दुश्मन चालाते रहेंगे, हम भी सीना दिखाते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल है। सामिन इकराम, आज जो मैं आपके सामने एक रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ, उसको आप समाअत फरमाएं कि शख्स है और जो फेसबुक पर जो है तबलीग का काम कर रहा था, अहले हदीस वल जमात की तबलीग ये कर रहा था। हैरत इस बात की है कि ऐसे जाहिल जुल्हा जो है अहले हदीस में मुहक्किक बने बैठे हैं, ये वहाँ पे लोगों को बरगला रहा था, लोगों के अक़ीदे ख़राब कर रहा था। और इसने एक बात वहाँ ये फैला रखी थी कि आला हज़रत को आला हज़रत क्यों कहते हो, अगर कोई ये साबित कर दे तो पता नहीं क्या क्या इसने वहाँ पे बोला था। तो हमारे एक भाई ने इसका नंबर दिया, इससे मेरी बात हुई। हालांकि मैंने बड़े इत्मीनान से इससे बात करने की कोशिश की और बड़े इत्मीनान से इसको समझाया, लेकिन ये इतने बड़े ज़लील और ख़ार हराम खोर होते हैं कि इनके दिमाग में प्यार की भाषा घुसती ही नहीं है। इसने गाली बकना शुरू किया, उसके बाद फिर उसी बात पे ये डटा रहा। और जबकि मैंने इससे एक सवाल ये किया कि ये देखिए आपके सामने ये हदीस नज़र आ रही होगी, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर 100 साल में अल्लाह तबारक व ताला एक ऐसा बंदा पैदा करेगा, एक ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो दीन को मजबूत कर देगा। तो मैंने उससे पूछा कि इस सदी में वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसने दीन को मजबूत किया, जिसने अल्लाह ताला ने जिसको पैदा किया, दुनिया में भेजा और उसने दीन को मजबूत किया, वो कौन है, ज़रा उसका नाम बता। तो ये खबीस जो है इधर से उधर भाग रहा है, उधर से इधर भाग रहा है। इसका मतलब ये कि इस हदीस का इनकार कर रहा है, खुला खुला हदीस को मानता ही नहीं है, क्योंकि हदीस के मुताबिक तो हर सदी में अल्लाह तबारक व तआला शुरू या आखिर में ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो दीन को मजबूत करेगा। तो ये लोग ना तो कुरान मानते हैं ना हदीस मानते हैं, सिर्फ अपने नफ्स की और अपने जाहिल जुल्हा इमामों की पैरवी कर रहे हैं। तो इनसे अपने ईमान को बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे लोगों से और ऐसे बदबख्त इनके आलिमों से हमारे ईमान की हिफाजत करे। ये रिकॉर्डिंग आप समाअत फरमाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो शख्स भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो हेलो जी, आबिद अंसारी साहब फ्री हो गए आप? जी हाँ, बोलिए। जी, वो मैंने सुना था आप जो है चैलेंज वगैरह कर रहे हैं कि कोई बरेलवी आके बात करे मुझसे। चैलेंज कौन बोला चैलेंज कर रहा हूँ? आपने किसी से किया, कहा होगा। सामने कहला देंगे, आप चैलेंज करेंगे? हम्म पहली बात मैं चैलेंज कर नहीं रहा, ठीक है। हाँ हाँ। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, अच्छा ठीक है। आपको जिसने नंबर दिया है, और मैं समझ गया हूँ कि आपको नंबर किसने दिया है, अच्छा। उनसे उनसे मेरी बात सिर्फ यही थी। वो जो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, अगर कहोगे मैं भेज दूंगा आपको। तो उन्होंने कहा था, शायद उनका नाम जीशान था, जानते हैं आप? बोले बोले आप। हाँ, तो उनका नाम जीशान था, वो अपना नाम जीशान कादरी बता रहे थे, कह रहे थे मुंबई से हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले यही वाली बात रखी कि आ जाओ, जिस टॉपिक पे चाहो उस टॉपिक पे बात कर लो। तो मैंने कहा टॉपिक बहुत सारे हैं, इस तरह से न टाइम आपके पास होगा ना टाइम मेरे पास है, ठीक है। और उनको भी, जीशान साहब को भी नंबर किसी और ने दिया था। वो दिया था उनको फेसबुक पर, लतीफ़ खान है शायद कोई, ठीक है, उनको दिया था लतीफ़ खान नंबर दिया होगा उनको। तो मैंने कहा जिसने आपको नंबर दिया है उनसे मेरी यही वाली बात चल रही थी कि जो पोस्ट था डाला हुआ फेसबुक पर
कि अहमद रजा खान साहब को मतलब आला हजरत क्यों कहते हैं, तो यही वाली बात पे बात चल रही थी। तो इसी बात को लेकर जीशान साहब ने नंबर लिया था उनसे, या लतीफ खान साहब ने खुद दिया हो नंबर, मेरे को नहीं पता। खैर तो मेरे आप पास, इसी टॉपिक में बात करना चाहते हैं, आला हाँ, हजरत क्यों कहते तो हैं? मैंने उनसे पूछा, ठीक है सुन लीजिए पहले। तो चलो मैंने उनकी उनसे, बात छोड़ें, आप हटाएं, हाँ आप बात करें। हाँ, आप आला हजरत तो को आला सुन लो, हजरत क्यों कहा जो जाता है? मैं, हाँ, जो मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, ठीक है, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया, कॉल से भी ब्लॉक कर दिया। अगर आप बताना चाह रहे हैं कि क्यों कहा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इस पे बता आपका दीजिए। एतराज क्या है? मेरा ऐतराज कोई नहीं है, मेरा ऐतराज ये है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अहमद रजा खान साहब को आला हजरत क्यों कहा जाता है, मेरा कहने का मतलब ये तो है। शरीयत का उसूल और शरीयत का कानून आपको पता नहीं है? अगर आपको शरीयत का उसूल और कानून पता होता तो आप ये सवाल ही नहीं करते। कौन सा कानून है शरीयत का, बता दीजिए, कौन सा नया कानून आ गया भाई? हजरत अबू बकर को हजरत अबू बकर सिद्दीक क्यों कहा गया? पहले ये बता दीजिए पहले कानून मैं जो कौन। आपसे पूछ रहा हूँ, अरे फिर वही वाली बात। सुनिए, तो मैं आपको शुरू से कानून समझा रहा हूँ ना, हाँ और शरीयत सुनाइए। का उसूल समझा रहा हूँ। हजरत हाँ, अबू बकर सिद्दीक क्यों कहा गया? सिद्दीक क्यों कहा गया? अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक क्यों कहा? क्योंकि सच्चे थे, सदाकत में वो, ठीक है। अच्छा, और उमर फारूक को अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा? आप अपने टॉपिक पर आइए ना, मैं ठीक है। आपको मैं, टॉपिक सुन ही बता लीजिए रहा हूँ ना। मेरी बात, देखिए, सुन सुनिए लीजिए, मेरी बात सुन सुनिए। लीजिए। मैं देखिए काम कर रहा हूँ, मैं एक काम वाला इंसान हूँ, तो फिर ठीक एक है। काम करें, आप मैं फुर्सत से यहाँ, बात करें, क्योंकि सुन आपको लीजिए, आपको शरीयत का उसूल सिर्फ कानून आप सबसे पहले समझाना पड़ेगा। सिर्फ आप इतना बता दीजिए, कोई नया कानून आ गया शरीयत का क्या? शरीयत का ये नया कानून ही नहीं है, ये तो हाँ शुरू तो से फिर बता। कानून चला आ रहा है। जिस तरीके से अहमद आपने इब्ने तैमिया अहमद को, रजा, सुनिए, सुन लीजिए। जिस तरीके से आपने मैं इब्ने इब्ने तैमिया को तैमिया, शेकुल कुल हदीस लिखते हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं हफीजुल्लाह जानता भी लिखते नहीं हूँ, हो। मैं नहीं लिखता हूँ, अच्छा मैंने चलिए कहीं। ठीक है, आज की हाँ, तारीख में जर्जिस की तकरीर सुनते हो आप? मैं सभी की सुनता हूँ। तो जर्जिस को जब स्टेट पे बुलाया जाता है तो क्या अलकाब लगाए जाते हैं उसके साथ? मेरे भाई मेरी बात सुनो। मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, पहले मेरी बात का जवाब दो ना। मेरे लिए मैं क्या पूछ रहा सुन हूँ, लीजिए, जर्जिस को क्या मेरे लिए अलकाब से जद्दोजहद, बुलाया जाता है? जर्जीस, मेरे लिए जर्जीस थोड़ी है तो जद्दोजहद, तुमने उसके ठीक है। लिए कैसे मान ना लिया ही वो ना अलकाब ही को? ना ही अहमद रजा खान उसको साहब है उंगली क्यों मेरे नहीं लिए, उठाते हैं आप? ठीक है, ना इब्ने तैमिया मेरे लिए, अच्छा, ठीक। तो ये जर्जिस की तकरीर जब होती है, उसको जब स्टेट पे बुलाया मेरा जाता है कहने का अलकाब मतलब से, ये था, आप पहले मेरी बता बात दीजिए को सुनो, अहमद मैं उसका अरे जवाब दे यार, रहा हूँ सवाल आपको। का मतलब मेरे भाई सवाल नहीं होता है। मतलब तुम लोग आप अपने सिर्फ सीधे मौलवी सीधे, को हजरत आप सीधे, अल्लामा हफीजुल्लाह कह मेरा के कोई स्टेट पे बुला लो, वो जायज है मेरे तुम्हारे मौलवी नहीं लिए? है, मेरे मौलवी नहीं है तो मेरे जूता भाई, मारो उसको, खबीज मेरे, को। हाँ, मेरे मौलवी नहीं है। आप ये अच्छा, बता कौन दो है अहमद जर्जिस? रजा खान काफिर है साहब फिर? को, जर्जिस अहमद काफिर है? रजा, अरे काफिर होगा, उसका ईमान उसके साथ है, अच्छा ठीक है। अच्छा, चलो अहमद चलो रजा मैं का पढ़ देता ईमान हूँ, उसके साथ है, उसका अमल उसके साथ है, उसका मैं पढ़ देता उसका हूँ, हिसाब मैं उसके साथ बता होगा। देता हूँ, सुनो मेरी हाँ, बात, मैं बता देता हूँ सनद के साथ। बरेली शरीफ में सनद रखी है, जाके देख लेना। हजरत अहमद रजा खान फाजरे बरेलवी जब मक्का शरीफ गए हज पे, जी, तो वहां पे एक मौलाना बटालवी थे और एक उनके शागिर्द थे, उन्होंने हुजूर के इल्म गैब पे एतराज किया। अच्छा, तो वहाँ के जो बड़े बड़े मुफ्ती इकराम थे, उनको पता हाँ, लगा कि अहमद रजा खान फाजले बरेलवी मक्का हज करने आए हुए हैं। हम्म, उनको बुलाया गया, अच्छा, कहा हजरत हमने सुना बहुत आपके बारे में, आपके इल्म के बारे में, तो हमने सुना है कि आप इल्म के माहिर हैं। तो ये लोग हुजूर की शान में इल्म गैब पे एतराज कर रहे हैं और हज पे कोई किताबें लेकर के नहीं जाता। कौन है इनकार कौन कर रहा है? मौलाना बटालवी हैं और दो चार उनके शागिर्द। बटालवी होते कौन है? पहले कुरान खुद बात के तो सुने भाई, इल्म मौलाना गैब, बटालवी सुन तुम्हारा ही लीजिए। आलिम है जिसने अरे यार मैं अहले कह रहा हदीस हूँ, को नाम रजिस्ट्रेशन करवाया। यार तुम्हें बता, इतना नहीं पता है, तुम जाहिलों या को। बटालवी हो या अहमद रजा खान मौलाना साहब हो, बटालवी होते ने कौन नाम है? रजिस्ट्रेशन अहले हदीस कुरान, करवाया, विक्टोरिया से तुम उसको लात मार रहे हो। इल्म हैं? गैब का कुरान खुद रद्द कर अब रहा सुनो, है। इल्म खामोश तो गैब रहो अरे पहले, यार फिर वही बात। खामोश तो रहो, मुझे जवाब तो देने दो। अब तुम बौखला क्यों रहे हो? अरे मेरे भाई, तो तुम बौखला क्यों रहे हो? जवाब तो देने दो पूरा मुकम्मल मुझे, पहले मेरा मुकम्मल मुझे जवाब करने दो। तो इतनी लंबी चौड़ी बात करने हाँ, के तो लिए इतनी मेरे भाई लंबी, टाइम सवाल नहीं है। हल्का होता है। सुनो, सवाल एक हाँ, एक सेंटेंस में होता है, जवाब तवील होता है। तुम्हें इतना उसूल नहीं पता है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि अल्लाह तबारक व तआला कौन है, ये सवाल हुआ, अब इसका जवाब देने में तुम अल्लाह तबारक व तआला की शान जो बयान करोगे तो कितनी लंबी करोगे तुम? यार कितने बड़े तुम लोग जाहिल हो, तुम लोगों को ये नहीं पता होता कि सवाल मुख्तसर होता है, जवाब तवील होता है। तुम्हें इतना उसूल नहीं मालूम है? अब सुने मेरी बात। आला हजरत अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को तलब किया गया और आला हजरत का जो हाफिजा था वो इतना तगड़ा था कि बिना किताब के और बिना किसी अच्छा, मौजूदा हवाले के उन्होंने एक किताब लिखी वहां पे, दौलतुल मकिया, हाँ, जो 650 के आसपास सफे पे मरवी है वो किताब। अच्छा, और आपने रात भर का वक्त मांगा। आला हजरत को मानते हैं?
बिल्कुल मानता हूँ, हैं? तो उनका बिल्कुल लिखा मानता हुआ भी हूँ। मानते हो गए आप? किसका लिखा हुआ? तो पहले जिनको मुझे आप सवाल का अराजक जवाब कहते तो हैं, उनका देने दो। लिखा हुआ भी मानते होंगे आप आप? बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? अरे यार फिर वही वाली बात। तो इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? जवाब उन्होंने तो दे दो। दौलतुल मुझे मक्किया जवाब सुनने की लिखी, सलाहियत सुन नहीं लीजिए है। यार। अब आप अपने जवाब कहने देने पर की लगे, दूसरे सलाहियत की भी नहीं सुनोगे नहीं है। सुनोगे? पहले मुझे मेरा जो सवाल होने दो, उसके बाद जवाब दें। जब आज दौलतुल मकिया लिखी, आला हजरत ने रात का वक्त मांगा, और सुबह जब वो किताब पेश की गई, तो ये मौलाना बटालवी से लेकर के ये जितने दिगर मजहब के मौलवी वहां मौजूद थे, उस अच्छा। किताब को पढ़ने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन जब मुफ्ती इकराम ने उसको पढ़ना शुरू किया, और जब उसके दलाइल देखे कुरान और हदीस की रोशनी में, और अइम्मा के कौल से, इजमाए उम्मत से, तो वहां पे उनको बाकायदा सनद के तौर पे कि ये कोई मामूली हजरत नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि हर दौर में, हर 100 सदी में एक ऐसा मुजद्दिद आएगा जो दीन को निखार देगा, तो ये कोई अच्छा। मामूली हस्ती नहीं है, ये आला हजरत है। तो इतने- लकब के अच्छा। साथ सनद दी गई उनको 250 से अच्छा। जायद मुफ्तियों की। अब वो सनद रखी है अच्छा। बरेली शरीफ में। अब जब मुफ्तियों ने सनद दी है, तो तुम जैसे जाहिल कौन हो भाई भैया एतराज करने वाले? अब मुझे बताओ, मौलाना जर्जी जब आता है तकरीर करने के लिए, तो हफीजुल्लाह, हजरत, मौलाना, अल्लामा, इतने बड़े बड़े लकब तुम लगाते हो, तो किसके कहने पर सुन लगाते हो? लीजिए, सुन हैं? लीजिए, पहले तो वो दलील दीजिए मुझे। तो वो हदीस दलील की। सनद रखी है हदीस बरेली की। शरीफ में। अब दलील भाई मैं मेरे बरेली पास थोड़ी मौजूद जाऊंगा। है, सनद देने का जिम्मेदार मैं हूँ। पहले ये बताओ, सनद दे दूंगा तो पहले आला आप हजरत पहले आप मानोगे? दलील पहले आप दलील भेजो, आला ठीक हजरत है? मानोगे? आला अब हजरत को बोलना शुरू करोगे आला हजरत? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो मेरे दलील भाई। देने के बाद भी जब नहीं शुरू करोगे, तो फायदा क्या दलील देने का भाई? तुम 250 ये से बताओ, जायद मुफ्ती इकराम का उस पे सिग्नेचर है, बाकायदा अहमद सनद रजा मिली खान, थी आपको। अहमद रजा खान साहब का और दौर आला आज भी हजरत चल ने रहा अपने है। आप अहमद को रजा आला खान साहब का हजरत दौर कभी आज भी नहीं चल कहा, रहा है। आवाम ने कहा, आज भी क्योंकि दौर चल उनका रहा है इल्म ये। इतना चोटी का था। उनका दौर, अरे उनके इल्म पे कोई शक नहीं कर रहा है मेरे भाई। उनका इल्म बहुत वसी था, हम मानते हैं इस चीज आला को। हजरत का और लकब तुम किसने दिया वो सुनो, बता दिया ना मैंने तुमको। तुम हो गए दिल्ली से, मैं बरेली से खुद हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या मैं करूँ? क्या करूँ? बरेली से हो तो आप ये लोग कह रहे हो ना मदीने में बरेली से। रह करके हुजूर की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, तुम बरेली में रह के आला हजरत की शान में गुस्ताखियां ज्यादा कर नहीं रहे हो, जानते फर्क होगे। क्या है? मैं मुझे ये बता अब दो। तुम्हें जवाब मिल गया अहमद मुकम्मल। रज- अब अरे मुझे मेरा बताओ, अगर मैंने घंटा तुम्हें है। सनद दे दी आला हजरत की, ये क्या? सनद दे दी, तो आला हजरत को क्या आला सनद हजरत दे दी? बोलना शुरू क्या करोगे? सनद दे दी? पहले बात तो आप वो हदीस भेज दो जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दौर में एक मुजद्दिद पैदा हर होगा 100 साल और में, वो आला हजरत होगा। हर भी 100 आपने कहा साल है। में, हर 100 हाँ साल में हाँ, हर 100 साल एक में हर एक ऐसा शख्स उसमें। पैदा होगा जो दीन हाँ, को निखार देगा। पहले तो इसकी दलील भेजो मुझे, चलो कौन इसकी सी दलील हदीस मैं है दे ये? दूंगा आपको। ठीक है, हाँ भेजो ठीक है, इसकी, अब भेजो मुझे फटाफट बताएं, भेजो। सुने मेरा मेरी बात व्हाट्सअप ऑन सुने, है, अब मेरी बात मेरा सुने। व्हाट्सअप ऑन है, भेजो ना। अरे सुनो तो सही यार, पहले मुकम्मल दलील तो देने दो। ये बताओ, इमाम बुखारी अपने दौर के मेरे मुहद्दिस ये गुजरे, कह रहा हूँ, इमाम मुस्लिम अपने दौर अहमद के रजा मुहद्दिस खान गुजरे, साहब का दौर इमाम अभी भी चल रहा है। बैकी अपने दौर के मुहद्दिस गुजरे, अरे यार हजरत तुम दूसरी सुन नहीं इमाम रहे, तिरमिजी घंटा अपने कान दौर पे ले के जा रहे हो मुहद्दिस तुम। गुजरे, तो इमाम तिरमिजी और इमाम मैं बुखारी, ये कह रहा इमाम हूँ अहमद मुस्लिम रजा का का दौर लकब अभी भी क्या चल पड़ा रहा था, है। ये बताएं। अहमद रजा का दौर अभी क्या भी चल रहा लकब है, ये पड़ा बता दो। था? इमाम बुखारी को अहमद किस रजा नाम का से पुकारते हो? अहमद रजा का दौर अभी भी चल रहा है, ये बता दो बिल्कुल मुझे। चल रहा है। घंटा चल रहा है उसका, अच्छा दौर चल रहा बस है। आगे बदतमीजी पे, क्या? आगे अरे औकात पे। अभी कोई ऐसा एक अपना भड़वा आलिम तो लेकर के आ जो अहमद रजा के खान फाजले बरेलवी के जो आलिम बराबर भड़वा इल्म होगा रखता ना, हो। वो है कोई अपने तेरा लिए ऐसा होगा। आलिम? जो होगा वो अपने है लिए कोई होगा। चूतिया तेरा जो ऐसा होगा आलिम? साले अपने आलिमों को तो बड़े बड़े अल्काब से पुकारते हो, अहमद रजा हफीजुल्लाह, खान, अहमद शेख, रजा खान हजरत, साहब की जलालुद्दीन, किबला, हड्डी भी बाकी कासमी। नहीं है उनकी कब्र में। उनकी है साले उनकी बड़वे, कब्र में हड्डी भी गाली नहीं देता होगी। है। और औकात पे तू आ गया तेरी अपनी। गाली आ गई, शुरू हो गई तेरी बौखलाहट तारी। अरे है जाहिल आदमी, चूतिया। तू इसीलिए कहता हूँ वहां भी हो और तुम बदतमीज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी तो पूजा करते हो ना। किसकी पूजा करते भाई हैं? पूजा करते तू हो इब्ने तैमिया की पक्की मरगट बना के दमिश्क में क्यों पूजा कर रहा है? संगे मरमर की पक्की मरगट क्यों बनाई तूने? इब्ने तैमी जहन्नम में जाएगा, उसके साथ जाएगा जहन्नम में। नहीं, एक मिनट, तो इब्ने तैमिया को काफिर इब्ने बोल। तैमी जहन्नम में अगर काफिर जाएगा बोल तो उसके उसको। साथ जाएगा तो जहन्नम में, इब्ने बता तैमिया दे को तू काफिर समझता है, जहन्नम मैं में क्या भेज कह रहा रहा है? हूँ? अरे इब्ने तैमिया का अमाल उसके अस्तगफिरुल्लाह। लिए है। देखिए इब्ने सामने निगराम, ये तैमिया अहले हदीस है, इब्ने और इस तैमिया अहले के हदीस को अमाल मैंने उसके पुख्ता उसके दलील अपने दे दी, तो लिए ये है। अहले हदीस अहमद पागल रजा हो के गया। अमाल उसके लिए, अपने लिए। अब मुझे ठीक है, बता, हर मुझे किसी बता, को अपने मुझे अपने बता। अमाल का बदला दिया जाएगा। हाँ तो मुझे बता, हर ये किसी अहले को अपने हदीस अमाल का बदला मसलक दिया जिसने है। तो बलवाया ये बता दे, मौलाना अहमद रजा का बटालवी दौर ने। अभी भी है। और सुन, सुन, और जाहिल अहमद सुन, रजा का दौर अभी भी है। तो फिर अहमद रजा के पीछे अहमद क्यों रजा पड़ा का जब हर दौर अभी आदमी भी को चल अमल रहा अपना है। अपना अरे मैं ये जवाब कह खुद रहा हूँ, देना अहमद है? रजा का तो दौर अभी अहमद भी रजा चल के रहा पीछे है। क्यों पड़ा अपने मौलवियों को छोड़ के? अहमद रजा का दौर अभी तो भी चल अहमद रहा है, रजा के इतना पीछे बता दे। क्यों पड़ा है? अरे खबीज, ये जाहिल बता आदमी, मुझे। जाहिल आदमी, हर अहमद इंसान रजा को का दौर अपना अभी भी खुद चल रहा है, ये जवाब बता दे। देना है, तो तू अपने जवाब की फिक्र अरे करना। अहमद रजा के पीछे तेरे क्यों को पड़ा है घंटा तू? जवाब नहीं दिया, तू बच्चों ही और करेगा बस। छूटिया, और जाहिल गधे, आदमी साले, ये बच्चों साले आ गया बदतमीजी पे। कबर पुजारी
हड्डी कबीर, पुजा, तुम्हारी किस्मत ही यही हड्डी पूजने तुम्हारी वाली। हड्डी पुछता तुम कर रहे हो। इब्ने तैमिया की पक्की कब्र बना के, शाह इस्माइल देलवी की पक्की कब्र बना के, इब्ने तैमिया जहन्नम में जाएगा तो जाएगा, साल में एक बार जाके पूजा करते हो। इब्ने तैमिया जहन्नम में जाएगा, साथ जाएगा शर्म नहीं जहन्नम आती में। तुझे? अहमद रजा को भेज करने पे देना, अहमद रजा को भी भेज देना जहन्नम में, ठीक है? तो तू अहमद रजा को जब भेज देना, अबे सुन अहमद सुन रजा को और भेज जाहिल देना। सुन, क्या और जाहिल सुन, चीज़ काइल है मास्टर साले? सुन, काइल मास्टर सुन।
जब हर इंसान को अपना जवाब खुद देना है तो अहमद रजा के पीछे क्यों पड़ा है तू इब्ने तैमिया को छोड़ के? अबे मैं ये कह रहा हूँ सुअर की औलाद, उस दौर तुझे का है। पुख्ता दलील मैंने दे दी कि आला हज़रत को अपने दौर 250 का से तजदीद ज़ायद आला रहा मुफ्ती इकराम ने आलिमों में, बतौर आलिमों में, सनद आला मुफ्तियों में, हज़रत का लक़ब हजरतों में दिया। आला रहा। तुझे मैंने हवाला भी मरे दूंगा, तो उसकी लेकिन तू हड्डी भी पहले ये चली गई, बता अब तू उसको अभी भी आला बोल रहा है, किस बात से आला है वो? क्या अगर तुझे उसको कैसे आला पता बोल लगा सकता कि है, हड्डी हो तब गई? तमाम तुझे सहाबा को कैसे तूने कभी पता आला लगा कि बोला? हड्डी हो गई? तूने तमाम सहाबा तुझे में कैसे किसको आला पता बोला? लगा कि हड्डी हो गई? अरे तू खोद के देख लेना तो ये जाके वहाँ इब्ने पे। तैमिया हड्डी हो गया, तो इब्ने तैमिया को शेखुल हदीस क्यों बोला तूने? अरे इब्ने तैमिया से मेरे हदीस क्यों को, बोला इब्ने तूने? तैमिया से मेरे को कोई मतलब तो नहीं इब्ने है। तैमिया को काफिर बोल, तू ये बता, अहमद रजा काफिर जिंदा बोल है? सुअर उसको इब्ने तैमिया को। हड्डी बोल, हड्डी हो गया वो बोल, अहमद रजा जिंदा है? बोल इब्ने तैमिया हड्डी हो अहमद गया। रजा जिंदा है? इब्ने तैमिया हड्डा हो गया, हड्डी हो गया अहमद रजा बोल। जिंदा है? ये बता। इब्ने तैमिया जिंदा है? अहमद रजा जिंदा? अरे वो इब्ने मर तैमिया गया, जिंदा है? वो मर गया जिंदा मेरे से मर गया मतलब तो नहीं हड्डी है। बन गया होगा फिर। तू तेरे को हड्डी तो बन अहमद गया रजा होगा का फिर मतलब इब्ने है? तैमिया। अबे जाहिल आदमी, तेरे को देखिए अहमद रजा सामने का मतलब है इब्ने नहीं है? तैमिया के बारे में नहीं तेरे बोल को रहा है, अहमद हदीस रजा की का मतलब औलाद है नहीं है? बहाड़ा पड़ता है कि हर इंसान को अपना अबे जवाब तेरे खुद को देना है, तो अहमद तुम रजा अहमद का रजा के मतलब पीछे है क्यों नहीं पड़े? है? तो तूने शेखुल कुल मेरे इब्ने को तैमिया को कैसे बना दिया इब्ने जाहिल? तैमिया से कोई मतलब नहीं, तेरे को अहमद रजा का मतलब है या नहीं? इतना यही बता दे तेरी मेरे को। औकात है। जब तेरी दलील दे दी, तेरी औकात हदीस दे हड्डी दी, पूजने सनद वाली दे है। दी, तो तेरे पिछवाड़े में आग अबे लग गई ना घंटा सनद भाभी। दे दी तूने, घंटा सनद दे दी, ओ क्या सनद भाभी, दे दी तूने? क्या साले क्या सनद डाल दे दूंगा दी तेरे तूने? मुंह में बरेली सनद का दे। आवाज, सुबह तेरे नंबर के तू साथ ये डालता बता, हूँ, ये अबे रिकॉर्डिंग जाहिल यूट्यूब पे। सुअर रुक जा, की टट्टी पूजने वाले, रुक जा, पखाना खाने वाले, रुक जा, अबे रुक टट्टी जा, पूजने पखाना वाले। खाने वाले, रुक जा। तू ये बता, देखिए अहमद सामने रजा, निकला, इनका जल्दी अहमद से रजा स्टेज पे का दौर आता है अभी तो भी उसको है? हफीजुल्लाह, हजरत मौलाना, अहमद अल्लामा, रजा का दौर अभी भी शफी, है? अंसारी, हफीजुल्लाह कह के बुलाते हैं ये खबीस के अभी बच्चे, और अभी तू आला ये हजरत के बता, नाम से इतना बुग़्ज़ है, जबकि मैंने उसको सनद दे दी सुअर को, तो ये पागल हो गया। अबे चूतिए कहेंगे, तेरे बाप नहीं दे पाएगा सनद, तू क्या दे अब मैं पाएगा? दे तो दी कौन सी तुझे, सनद दे दी? दे कौन तो सी दी, सनद दे अब दी? मैं तुझे लिखित रूप की सनद आलिम, दिखा दूंगा तो तौबा कर लेगा। ये बता मुझे, कौन सी हदीस कह रही है? बता। अबे तू ये हदीस बता, तो मैं अहमद, तुझे दूंगा, हदीस भी दूंगा और तुझे ये चूतिए सनद भी सुनेगा नहीं दूंगा आला सुनेगा ये हजरत की, बता। जिसमें 250 से ज्यादा मुफ्ती हो गए सनद चूतिए है। सुने, मुझे बता, चूतिए तू सुनेगा तौबा नहीं कर सुनेगा? लेगा? तू ये बता, अहमद रजा का दौर अभी तौबा भी कर चल रहा लेगा है? बे, हड्डी के पुजारी, अभी तुम उसको आला इब्ने हजरत तैमिया बोल के रहे हो मुंह में, उसका? इब्ने तैमिया के पखाने। अबे चूतिए सुन, अहमद रजा का दौर अभी भी चल रहा है? ये बता। बिल्कुल चल रहा है। कोई घंटा एक चल रहा है। लेकर के दुआ, अगर उसका अबे चल रहा है जाहिल के तो बच्चे बिना तूने अहमद रजा की दुर्रे मुख्तार की शरह पढ़े तो कोई मौलवी मुफ्ती नहीं बन सकता आज की तारीख में। तूने कौन से सहाबा के लिए हजरत के साथ अच्छा लफ्ज़ सुन, आला मेरी लिया? बात सुन, मेरी बात तू सुन, सुन, तूने मेरी कौन से बात सुन, सहाबा के साथ हजरत के साथ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। जब मकतब में बंदा तालीम हासिल करने के लिए जाता है तो जब तक दुर्रे मुख्तार और दुर्रे मुख्तार की शरह नहीं पढ़ेगा, मसले मसाइल की किताब को नहीं पढ़ेगा, तो साले वो मौलवी बन जाएगा। अबे चूतिया है जाहिल, तू, चूतिया आला हजरत की दुर्रे मुख्तार की शरह पढ़े बिना तेरा बाप मुफ्ती बन जाएगा, या तेरा भाई आलिम बन जाएगा, या तेरा दादा नगड़ा दादा सुअर जो मरके मिट्टी में मिल गया वो आलिम बन गए थे। उसकी हड्डी भी नहीं है। आज की तारीख में मकतब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजेगा, उसको मौलवी बनाने के लिए, तो दुर्रे मुख्तार की शरह पढ़े बिना मौलवी बना देगा। कब तक हड्डी पूजेगा ये बता? अबे सुअर के बच्चे, मसले मसाइल की किताब की जितनी महारत हासिल आला हजरत को है, किसी बड़े अहले हदीस को नहीं हुई आज तक। अरे तू जा साले, तू तेरी किस्मत में हड्डी पूजना है। हजरत ने जो दुर्रे मुख्तार की शरह की है उसके पढ़े बिना तो सुअर के बच्चे तुम मौलवी और मुफ्ती नहीं बन सकते, और उंगली उठाते हो। है बे, तेरे को भी यही पता नहीं चला कि बात चल किस बात पर रही है। कुत्ते साले सुअर के बच्चे अपने आलिमों को स्टेज पे बड़े बड़े अलकाबों से पुकारते हैं, उन जाहिलों को साले जिनकी ना गाड़ी है ना साले सुन्नत के मुताबिक लिबास है, पैंट शर्ट पहन के तो तेरा बड़वा चौदह वो जलालुद्दीन कासमी तकरीर करता है। अबे सुअर के बच्चे पैंट शर्ट पहनना गलत है उसको। सुअर के बच्चे पैंट शर्ट पहनना गलत है। पैंट शर्ट पहनना तेरा बाप भी पहनता होगा, लिबास इख्तियार करना हराम है। पहनता होगा, तेरा बाप भी सुअर बनेगा होगा पैंट शर्ट पहन के। हराम है। तेरा बाप भी ने लिबास पहनने की सुन्नत नहीं बनाई। देखिए सामने निकला, अपने मौलवी का डिफेंस कर रहा है, पैंट शर्ट को जाहिल बना रहा है। तेरा बाप भी सुअर बन गया होगा, अपने मौलवी का डिफेंस करने आ गया। अभी तो कह रहा था मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये जाहिल के बच्चे तू ये अपने मौलवियों को तो साले भर भर के बड़ाई करते हैं। हजरत की बात आती है जिनकी दुर्रे मुख्तार की शरह पड़े बिना ये मौलवी आलिम नहीं बन सकते। सुअर के बच्चे उन पे भगते हैं। गुजारी हर साल तुम हड्डी पूजने यहाँ पर तेरी औकात मैंने देख ली, यही तेरी औकात थी। अब आवाम को हेलो हाँ जी, काइल मास्टर साहब। हाँ बोलिए। अरे ये अपना लकब आपने काइल मास्टर कैसे लगा दिया? क्योंकि मैं काम करता हूँ टाइल्स का। नहीं भागना नहीं। अबे सुअर के बच्चे, अबे हरामी भागना नहीं, सुअर के बच्चे मलून। कल से फोन कर रहा हूँ तुझे। तेरी बहन तो टाटा सरिया के पास
अबे बिस्तर गरम हदीस के कर रही बच्चे, है। तूने अपना नाम तेरी टाइल बहन, मास्टर कैसे अबे लगा लिया? तेरी टाइल तेरी तो माँ बनाने वाली का बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो तेरी कंपनियों माँ को का धोखा टाइल्स देके का अपना नाम नाम बताऊं मास्टर मैं? रख लिया तूने। अबे सुअर के ए बच्चे, हरामी, टाटा सरिया, टाटा अबे सरिया की ये बता, औलाद, टाइल टाटा मास्टर अपना लकब टाटा सरिया मास्टर की लगा लिया औलाद, तूने, तो अब हमें दीन तेरा बाप हूँ ऐसे मैं। अरे गहरे नस्तु खैरे सिखाएंगे? जो टाइल लगाने में टाइल तेरा बाप साले हूँ, बेलदारी टाइल करते लगाने में हैं, तेरा बोझा बाप हूँ, उठाते हैं, वो हमें टाइल दीन लगाने सिखाएंगे? में तेरा बाप हूँ मैं ना। अबे तेरी माँ को मैंने दरगाह पे वो तो पेला था। रिकॉर्डिंग जो तेरी यूट्यूब माँ पे जाएगी तो पता लगेगा कौन बाप है हाँ, कौन बेटा है। अबे तेरी माँ को पेल रहा हूँ ना मैं, तेरी माँ को पहले पेल ये रहा हूँ ना। बता दे, ये मैं भी बोझा चाह रहा हूँ, ढोने मैं वाले, भी चाह बेलदारी रहा करने हूँ वाले, तेरी माँ का ये घोंसला टाइल मारूं। बनने वाले, देखिए सामने तेरी निकला माँ भी की गालियां बक रहा है। हाँ, तेरी माँ का देखिए साले। सामने निकराम, ये अहले खबीज आया था आला हजरत के अहले ताल्लुक से खबीज, कि आला हजरत क्यों बोलते हैं, और खुद को अपने नाम के आगे मास्टर लगा के बैठा है, टाइल मास्टर। तेरा बाप बता टाइल भी नहीं आया, मास्टर तेरा बाप बताना भी नहीं आया। मतलब तमाम अहमद रजा सहाबा ने को, जो जो काम अहमद किया रजा अपने को क्यों नाम के बोला? आगे अहमद मास्टर नहीं रजा को, लगाया, और ये खबीज का बच्चा अपने नाम के आगे टाइल मास्टर लगा रहा है। सुअर के बच्चे, तूने टाइल अहमद रजा को आला मास्टर बताया फिर भी नहीं, बताया सहाबा फिर से भी भी नहीं। आगे बढ़ गया। ये देखिए सामने निकराम, अबे तमाम तेरे सहाबा बाप ने काम किया, तमाम सहाबा ने रोजी रोटी के लिए काम किया, किसी ने अपने नाम के आगे मास्टर नहीं लगाया, और ये अबे खबीज की औलाद मास्टर लगा के बैठा है, टाइल मास्टर। अबे अबे तेरी सहाबा से भी आगे जहालत बढ़ गया यही तू। है। अबे तू सुअर के मतलब बच्चे, सहाबा जो काम साहबा करते थे साहबा उन्होंने से आगे अपने तूने नाम के आगे बढ़ाया, कभी मास्टर साहबा नहीं से आगे लगाया, तूने बढ़ाया सुअर तू के मास्टर बच्चे। लगा के बैठा है। साहबा से आगे ओ तूने बढ़ाया, हरामी, सुअर के ओ बच्चे, हरामी, सुअर के बच्चे, ओ हराम की आला औलाद। हजरत को आला हजरत बोलने से तुम्हारी पिछवाड़े में आग लग जाती है, और अपने नाम के आगे मास्टर लगा के बैठा अबे है। तूने हराम की औलाद, मास्टर, तूने किसी सहाबा के लिए बोला? टाइल मास्टर, तो किसी सहाबा से मास्टर साबित कर जरा। तेरी बहन कौन सी दरगाह पे तब बिस्तर तू गरम कर रही बदतमीजी है? करेगा, गालियां अबे बकेगा, क्योंकि बच्ची, तेरा बाप अबे जमशेद अली हराम, कादरी है ना सामने। अबे हराम की औलाद है ना। बेटा मैं हलक में हाथ देके कलेजे को खींच लेता हूँ, तेरी माँ है चोट, इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाबी देवबंदी मेरे सामने आते हैं ना, उनकी मौत हो जाती है। अभी वहाबी है कौन? तू है तू, वहाबी कौन? तेरा तू। बाप होगा वहाबी, तेरा बोल बाप कितने होगा वहाबी, वहाबी हैं, तेरा इब्न बाप तैमिया से लेके वो सिद्दीक हसन भोपाली तक सब काफिर हैं। बोल अहमद रजा की जहन्नमी बोल हड्डी सड़ सबको। गई ना, अहमद रजा की हड्डी सड़ गई ना, वो होगा वहाबी। देखिए सामने निगराम, ये साले ने बहुत खिलाया, दिनों से साले ने खिलाया, हमारे साले भाइयों ने, को परेशान कर रहा था कि आला तेरी माँ हजरत क्यों का बोलते घोंसला हो। तू, इसको तेरी मैंने माँ का मुकम्मल घोंसला, जवाब दिया, तेरी तो ये माँ का। बदतमीजी पे आ गया। हाँ पे बदतमीजी का और सब सुनने, कितने सब सहाबियों ने सुनेंगे, काम किया, सब सुनेंगे, सब अपनी सुनेंगे। रोजी रोटी के सुन, लिए काम किया, लेकिन किसी ने अपने नाम के आगे मास्टर नहीं लगाया, तो ये मालूम सहाबा से बढ़ गया। किसी सहाबा ने अपने आप को आला हज़रत बोला? सुअर के बच्चे सहाबा को तो सिद्दीक अकबर कहा गया, तू हड्डी पुजारी को सहाबा आला को हज़रत तो बोल रहा अमीरुल है, मोमिनीन कहा गया, तू हड्डी अबे पुजारी को हजरत आला अली को हज़रत तो बोल शेर रहा है। खुदा कहा गया। तेरे को मौत पड़ रही सुअर है। के बच्चे सहाबा के अलकाब तुझे पता है? सहाबा का लकब तुझे पता हजरत है? अली को कभी आला हज़रत बोला? हैं? हजरत अली को कभी तो तूने आला मैं हज़रत तुझसे बोला? चैलेंज तो कर रहा सुअर हूँ, के एक बच्चे, लेकर के आना इस सुअर सदी के में, बच्चे, एक आला हजरत के बराबर कोई लेके तो आ। तू हदीस पेश इस की तूने वो वाली सदी में 100 सदी वाली हदीस पेश की तूने? सुअर हदीस के बुखारी बच्चे। शरीफ की ले, सुन अरे हदीस ले, हदीस अबू नंबर दाऊद बता, शरीफ हदीस खोल, नंबर बता, अबू हदीस दाऊद नंबर शरीफ बता, खोल। हदीस नंबर बता। हाँ रुक बता रहा हूँ, रुक हाँ खोलिए, रुक साले, अहले हदीस सुअर के तू बच्चे, और हदीस भेज मुझसे पूछता है। रुक हदीस नंबर भेज। रुक मलून, भागना नहीं। अबे हदीस ये भेज, हदीस हदीस तो मैं भेज, लगाऊंगा यूट्यूब पे। हदीस भेज। सुअर के बच्चे, ले अबू दाऊद 4291 खोल, अबे सुअर के बच्चे मैं पढ़ लूंगा अबू उसको। दाऊद हदीस खोल, अभी खोल, नहीं तो मारूंगा साले कनपट। अभी तू कह रहा था हदीस नहीं दिया, खोल तुझे हदीस। भी मारूंगा, तेरे अबू बाप को भी दाऊद मारूंगा, शरीफ की तेरे बाप को भी 4291 मारूंगा, खोल। अल्लाह जिसकी के रसूल पूजा करता है ना फरमाते अहमद रजा, हैं उसको भी कि अल्लाह मारूंगा, तबारक व उसको तआला भी हर मारूंगा, 100 साल के उसको भी शुरू में मारूंगा। या आखिरी में ठीक है, ऐसा वो हदीस बंदा में पैदा करेगा हदीस में पढ़ूंगा, जो दीन जिसकी को तू हड्डी पूजेगा, मजबूत कर जिसकी देगा, हड्डी पूजेगा तू, जो जिसकी दीन हड्डी को पूजेगा तू, मजबूत कर जिसकी हड्डी देगा। पूजेगा, जिसकी हड्डी पूजेगा तो सुअर के आप देखिए बच्चे। सामने का मोहम्मदी हदीस नहीं मान रहा है, तू ये अब बता, हदीस नहीं मान रहा है। तू अपनी बहन को भेजता अब है ये ना लोग कहते हैं मुजावरों हम के पास किसी के वसीला लेने मुकल्लिम के नहीं, तो लिए? इस हदीस के मुताबिक अपनी अल्लाह ताला जब ऐसे अपनी बंदे बहन को भेजेगा हदीस जो खोल लूंगा, दीन को उभार देगा, हदीस खोल निखार लूंगा, देगा, मजबूत कर देगा, तो उसको तो ये मानेगा ही नहीं। हदीस खोल इसका लूंगा, मतलब ये सुअर हदीस के खिलाफ बच्चे। जाएगा। अब भी मैं हदीस खोलूंगा, हदीस का इनकार नहीं कर रहा हूँ, खोल, हदीस खोलूंगा मैं। खोल सुअर के बच्चे, तू ये बता, तेरी बहन किस दरगाह पे वसीला ले रही है? मास्टर, टाइल मास्टर, तेरा बाप हूँ टाइल लगाने में मैं, टाइल लगाना तेरा बाप हूँ सुअर के ना। बच्चे टाइल बनाने वाली कंपनी कजरिया है और बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने कभी मास्टर नहीं लगाया। तेरा बाप मर जाएगा ना, तेरा बाप मर जाएगा, टाइल को लगाने वाला मास्टर बन गया। तेरा बाप मर जाएगा, उसकी कब्र पे टाइल लगाऊंगा। देखिए सामने निकराम, ये ये अपने चाबी दादा निकला, दादा देखिए सगा चाबी दादा निकला, के मर गए, इब्न तैमिया सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र पे जाके टाइलें लगाता है। अहमद रजा की तो हड्डी भी बाकी नहीं है ना, नहीं तो उसकी कब्र पर लगाता मैं। सबके कब्र पे टाइलें लगी हुई है। अहमद रजा की हड्डी बकाया नहीं है ना। उसकी हड्डी बकाया होती, उसकी कब्र पे लगाता।
अबे ना तेरी तुम लोगों औकात को बात इतनी नहीं है करने कि की हमारी तमीज है औकात साले। मैं जानते चाहता हूँ कि हैं। सलीके से बात सुअर के हो, बच्चे, लेकिन तुम लोग बदतमीजी करते हो, गाली गलौज सुअर करते के हो। बच्चे, इस रिकॉर्डिंग में पता होगा सबसे पर्सनल पहले में आके बदतमीजी तू किसने गालियां की बक रहा है, इसने सुअर की औलाद, इस कच्ची रिकॉर्डिंग में पता पुजारी, होगा, हड्डी के ठीक है। मुजावर। सुअर के बच्चे साले हदीस मुजावरों का के क्या पास अपनी करेगा बहन बता। भेजने अल्लाह के वाले रसूल सुअर के फरमा रहे हैं हर बच्चे, 100 साल में अल्लाह तबारक व तआला ऐसा बंदा पैदा मुजावरों करेगा के जो पास दीन को अपनी बहन मजबूत कर भेजने देगा। वाले सुअर के बच्चे इसका हैं। क्या करेगा? सुन, और अभी तू सदी सुनना, में तेरे किसने को दीन को ब्लॉक नहीं मजबूत करूंगा किया मैं। बे? तू पूरा यूट्यूब भर दे इस मेरी सदी रिकॉर्डिंग से। में किसने तू दीन को मेरा मजबूत किया वो बता। तू मेरी रिकॉर्डिंग से पूरा यूट्यूब भर दे, और मैं तेरी बिल्कुल बहन भर ऐसी दूंगा, छोड़ूंगा मैं। नंबर के साथ हैं? डालूंगा। तुम्हारे तो मुझे नंबर ये डाल बता, दे, इस सदी कुछ भी में डाल दीन को दे, मजबूत नंबर करने डाल, वाली मेरा जात फोटो किसकी है? डाल, मेरा आधार कार्ड जल्दी का फोटो बता। भेजूं, आधार कार्ड का फोटो भेजूं, क्या? आधार कार्ड भेजूं तेरे को, हाँ पूरा बिल्कुल एड्रेस भेज, भेजूं। बिल्कुल 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 अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। भेज भेज व्हाट्सएप भेज करूंगा, कॉल करने के बाद व्हाट्सएप ना। करूंगा मैं हाँ तेरे पास, ठीक है, ठीक नहीं है। करे तो तू हैं? हरामी, तू हरामी, तेरा नहीं बाप करेगा तो हरामी तू साले। हरामी। अब साले देखता हूँ तू करता है या नहीं अहमद करता। अहमद रजा की कब्र पे तूने जाके खुद मूत बोला दूंगा। भेजने के लिए, मैंने नहीं बोला जाहिल की भेज। हमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं, तेरा नंबर ही काफी है। तेरा बाप जब मरेगा ना, तेरे बाप की कब्र पे जाके मूतूंगा साले में। अच्छा, मतलब तुझे सुअर इल्म के गैब बच्चे है, ना। तुझे इल्म गैब है कि मेरा बाप जब मरेगा, मेरे वालिद का तेरा इंतकाल बाप तो हो मरेगा नहीं, चुका। तेरे बाप मरेगा नहीं। मेरे वालिद का इंतकाल तो हो चुका, मैं जाहिल, तुझे नन्ना, इल्म गैब कब से हो गया कि मेरा तेरे वालिद बाप जिंदा है? बनाने की लिमिट नहीं है ना। हैं? अब तू किसको बाप बना, उसकी अबे कब्र में जाहिल मूतूंगा के मैं। बच्चे। तुम लोगों की कोई लिमिट थोड़ी है। चल जल्दी तुम बता, इस हदीस का क्या करेगा तुम वहां भी? लोगों की हदीस पढ़ रहा हूँ, अबे मैं भी इस पढ़ूंगा सदी में जिसने दीन को तू मजबूत हदीस किया वो कौन है? सुन, हदीस तू मेरे पास भेज व्हाट्सएप भेज। पर, ठीक है। अबे तुझे बता दो दिया, 4291 खोलना, अभी मैं हदीस भेजूंगा, ठीक खोल। है। मैं हदीस सुअर पढ़ाऊंगा के उसको, बच्चे ठीक है। खोल, जल्दी खोल, सुअर बताओ के शरीफ की बच्चे हदीस खोल। साले, हड्डी पुजारी साले आता साले, ना जाता कब तक अपने साले आप को हड्डी अहले पूजेगा हदीस बना तेरी के माँ बैठा का है, भूसड़ा। हदीस हमसे मांगता है। खोल 4291 खोल, तू अबू हड्डी दाऊद शरीफ तू हड्डी पूजने की खोल, साले हदीस भेजेगा। खोल जल्दी हड्डी खोल। पूज, तू ये ये बता हदीस को हड्डी मैं पूज, यूट्यूब पे लाऊंगा रिकॉर्डिंग के साथ। बिल्कुल बिल्कुल खोल लगा, पहले हदीस ठीक है। खोल और हदीस पढ़ तू के सुना। हड्डी पूजने अभी की तू हदीस हदीस कब का भेजेगा? मुतालबा कर रहा था हड्डी ना पूजने की जहन्नमी। हदीस कब भेजेगा? हड्डी देखिए पूजने सामीन, की ये अपने आप को कहते हैं अहले हदीस, लेकिन चलिए हदीस को नहीं शामीन, मानते हैं। शामीन अब तेरे अल्लाह के बाप रसूल ने फरमाया हर 100 साल में अपनी बहनों को ऐसा भेजता बंदा है, अल्लाह ताला अपनी पैदा बहनों करेगा को जो भेजता है दीन को शामीन के पास। मजबूत कर देगा। अब तेरी इस माँ सदी का में दीन को भोसड़ा किसने छोटू। मजबूत किया? इस तेरे सदी बाप में अहमद दीन को रैना, किसने तेरे मजबूत बाप किया? अहमद रैना मजबूत किया। इस सदी में दीन को किसने मजबूत वो किया? तो बड़े बड़े उलमा, वो साला बड़े बिदअत बड़े फैला के गया, उसने जिसमें अल्लामा मजबूत फमावा किया। पजामा है, तेरे घर के बड़े बड़े सबने आला हजरत का लोहा माना। तेरा बाप जाहिल। हड्डी पुजारी जो बिदतों को अच्छा पानी ये बता, साला जो सुन फैला के गया, दुर्रे मुख्तार की शरह किसने उसने की? किया। दुर्रे मुख्तार की शरह किसने की? तेरे बाप ने की। फतावा रिजविया के अंदर से फतवे आज की तारीख में कौन कौन लेता है? तेरे बाप अहमद कौन रजा लेता काला है? हजरत ने अहमद रजा ने कंजुल ईमान लिखा, तुम जैसे नामुराद के कुरान के तर्जुमे को मुंह पे मार दिया साले। कुरान का तर्जुमा गलत करते हो, तभी साले कंजुल ईमान सऊदी में बहन है, तभी कंजुल ईमान सऊदी में बहन है। सालो हराम तुम्हारी एक्सेप्ट करता है हर चीज को। तुम्हारी औकात नहीं है सालो, तुम्हारी औकात नहीं है। के प्यार आ गया सऊदी में तो बादशाह के पुतले लगा दिए जगह जगह, तो बादशाह की पूजा करेगा तू? तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार के सऊदी भगाया में जाता, बादशाह के पुतले लगा दिए जगह जगह, बादशाह की पूजा पिछवाड़े में लात मार के करेगा भगाया जाता। तू? बादशाह की पूजा करेगा तू? सुअर के बच्चे। अबे 2023 में हम शान से आ रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहा है? तुर्की शान से आ रही है दोबारा। हाँ सही बात है, शान से आ रही है, शान से। सही बात। तेरे बाप उनका स्वागत करेंगे, मालूम जा जाके पता कर ले। सुन, हिंदुस्तान जितनी कब्र अब पूजा है ना ये, अब सुन, उन पे सब पे बुलडोजर चलने वाला, बुलडोजर चलने वाला, बुलडोजर तर्जुमा दुरुस्त है, सब पे बुलडोजर चलने वाला है। ईमान के अलावा कोई तेरे बापों ने तर्जुमा दुरुस्त किया है कुरान का? कब्र पूजा हो रही है ना, सब पे बुलडोजर चलने वाला है। अब देख, टेंशन ना ले। चल अब मैं बोलूं अगर तू हरामी का बच्चा नहीं है तो इब्ने तैमिया, सिद्दीक हसन भोपाली, शाह इस्माइल रेलवी की जो पक्की मरकट बना के बैठे हो उस पे बुलडोजर कब चलाओगे? अहमद रजा की गांड से तारीख बता, तू अहमद रजा की गांड से निकला ना, दिन और तारीख बता, हड्डी पूजा सूख, दिन और तारीख बता। मैं बरेली से हूँ, आजा, ठीक है? तू बरेली से है तो मैं क्या करूँ? अबे तो आ जाना, अपनी बहन को लेकर आ जा मेरे पास, दिल्ली अपनी बहन को लेकर आ जा मेरे पास, अपनी माँ को पसीला लेके पसीला ले। अबे तेरी बहन आती नहीं दरगाह पे क्या? नहीं मेरी बहन नहीं जाती, तेरे लिए बरेली शहर पवित्र है नहीं है, तेरे लिए बरेली शहर पवित्र है नहीं है, तुझे तभी तो तेरे लिए बरेली शहर पवित्र है नहीं है, तेरे लिए बरेली शहर फजीलत रखता नहीं रखता है, तेरे लिए बरेली शहर फजीलत रखता नहीं रखता है। अपनी बहन को लेके आ जा, अपनी बहन को लेके आ जा, अपनी बहन को लेके आ जा बरेली, अपनी बहन को लेके आ जा बरेली। सुअर के बच्चे हदीस को बिल्कुल नहीं मानते और कहते हैं अहले हदीस है। अब इस हदीस में देखिए साफ लिखा है हर 100 साल में अल्लाह ताला एक ऐसे बंदे को पैदा करेगा तू हदीस जो दीन को मजबूत कर देगा।
तू हदीस भेज मेरे पास, ठीक है? लिख के भेज, लिख के भेज। 4291 लिख के भेज, ठीक है? 4291 मैं बोल तो रहा हूँ, लिख के भेज। सूअर के अबू बच्चे, दाऊद लिख के शरीफ भेज। 4291 अबू दाऊद शरीफ के लिख के भेज। 4291 देखिए सामने निकल रहा हूँ। अभी ये सूअर के बच्चे हदीसों का पटारा लेके घूमते, खोल नहीं रहा अभी ये। अबू दाऊद शरीफ 4291 सुन। अब यही हदीस अल मौजूबुल औसत में भी है, सुन में जाहिल। सूअर के बच्चे हदीस का कुछ साथ में लेके घूमता है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, हदीस को साथ में लेके तूने घूमता मांगा है। क्यों फिर अभी? हदीस को साथ, तूने मांगा क्यों अभी? तेरे को मैं बोला, तू मेरे को भेज, मैं तहकीक करूंगा। क्या तहकीक करेगा? अरे तू मेरे पास हदीस लिख के भेज, मैं उसकी तहकीक करूंगा। अबे ये साला जाहिल काहिल लगाने वाला हदीस की तहकीक करेगा। पुजारी साले, अच्छा चल एक काम पूजेगा। कर, तू ये बता, हमारे बुखारी की हदीस सुना दे मतन के साथ। अहमद रजा की टट्टी पूछता है? तो कोई भी तू ये बता, अहमद रजा की बुखारी टट्टी की पूछता है? या मुस्लिम अहमद की रजा जो की तुझे टट्टी याद पूछता है नहीं मतन के साथ सुना दे। पूछता। चल अहमद रजा काला हजरत की टट्टी पूछता नहीं बिना पूछता। सुनाए अहमद रजा तो काला हरामी हजरत की साबित टट्टी होगा। पूछता नहीं होता। तू ये बता, अहमद रजा काला हजरत की टट्टी पूछता नहीं पूछता। एक बुखारी की कोई भी हदीस देखे सामने निकाल, आपको अहले हदीस कहता है। तू ये बता, काला हजरत की टट्टी पूछता नहीं पूछता। एक हदीस सुना दे। तू ये बता, तेरी माँ सादा सैयद बात कितनी बार वसीला लेने गई? सुना दे तेरी माँ हदीस सुना दे। हदीस के पूछा हदीस का इनकार करने वाले मरदूत, एक हदीस सुना दे। के बच्चे सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले, सुना दे। टाइल मास्टर, टाइल लगाने वाले बेलदार साले खबीस। साले अहमद रजा को तो तूने साले काला हजरत बना खुदा दिया। की कसम, तूने एक हदीस मतन के साथ सुना दी तो मैं समझ जाऊंगा कि तू हदीस में इस्तेदलाल कर लेगा। चल तू सुना, हदीस सुना, जो तू हदीस भेज रहा सुना। क्या सुनाओ? हदीस भेज रहा सुना। अगर मैंने सुना दी तेरी तो माँ बरेलवी चुद बन गई? जाएगा। तेरी माँ चुद गई है, बता। देखिए सामने का तेरी माँ चुद गई? अरे सामईन सब जानने कौन बोल रहा है? काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामईन सब सुनने, ठीक है? देखो मैं सुना रहा हूँ तो सुन नहीं रहा। अबे जाहिल के बच्चे, इस हदीस को 4291 को सुनते ही तुझे मौत क्यों आ गई? अबे सुना, चल सुना। अबू दाऊद अभी मैं पढ़ रहा था, तूने पढ़ने नहीं दिया। चल सुना। पहले बता कि 4291 पहले तुझे मौत क्यों आ गई? वो मैं निकाल लूंगा, ठीक है? क्या निकाल? अभी निकाल। मैं हदीस निकाल। तेरी माँ की चूत मारो, हदीस में साथ में लेकर घूम रहा हूँ क्या? देखिए तुझे अभी पढ़ के सुनाएगा तू। इन सामने हजरात को अपनी बहन भेजेगा तू? है अपनी बहन चुदवाएगा इनसे? बोल, तेरी बहन चोदने के लिए तैयार होंगे सारे सामने हजरात, चुदवाएगा इनसे? अबे टट्टी पुजारी काहे खामोश हो गया? रुक भागना नहीं, रुक। तेरी माँ का भोसला साले, टट्टी पुजारी साले, टट्टी पुजारी और टट्टी पुजारी साले, टट्टी पुजारी। हदीस भेजी, पढ़। हदीस पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है? हदीस पढ़ रहा हूँ। सूअर के बच्चे हदीस पढ़ रहा हूँ, ठीक है? पढ़ जल्दी पढ़ के क्यों भाग रहा? हदीस पढ़ना। अबे टट्टी पुजारी तेरी माँ का साले, हदीस पढ़ने नहीं देगा मैं। पढ़ हदीस पढ़ूंगा मैं, तो फोन क्यों काट रहा है? पढ़। अबे टट्टी पुजारी साले, सूअर के बच्चे, पढ़ना आता है वो तब तो पढ़ेगा तू। हबीस हरामखोर। हो गया तेरा? पढ़। हो गया तेरा? हो गया? पढ़ हदीस पढ़। भेजा ना तुझे, तूने मुतालबा किया, मैंने हदीस हो गया, ये बता। हदीस पढ़। अबे तो पढ़ रहा हूँ ना, कॉल काट। हाँ पढ़। क्यों कॉल काटू? ऐसे पढ़। तू ये बता, हो गया तेरा? हो गया? हरामखोर। देखिए साहब निगरान, इसने भी हदीस का मुतालबा किया, मैंने इसको हदीस भेज दी। सूअर को पढ़ना नहीं आता, हदीस पढ़ने में टाइम लगेगा। तो सामीन इकराम, इस शख्स का नंबर दिया गया है, आपने इसकी रिकॉर्डिंग समाप्त फरमाई, इसको कॉल करें और इसकी खैर खैरियत आप लोग ले लें। अब देखें, ये दूसरी रिकॉर्डिंग में लगा रहा हूँ, ये भी अहले हदीस है, इसका नाम उमर है। और हुआ असल में ये कि कुछ जुल्हा अहले हदीस मज़ार शरीफ की, जहाँ पे औरतें और कुछ जाहिल लोग सजदा करे हुए थे, सर को मज़ार पे रख करके, और कुछ औरतें भी साथ में थी। तो उसकी वीडियो लगा के और ये कह रहा था कि देखिए बरेलवियों का अक़ीदा। तो मैंने क्या करा, अहले हदीस जो इब्न तैमिया की मज़ार पे खड़े होकर दुआ कर रहे हैं और अपने बादशाह की कब्र पे खड़े होकर हाथ फैला के दुआ कर रहे हैं, मैंने वो वीडियो लगा दी और कहा देखें अहले हदीस का ये अक़ीदा। तो इसको जलन मची और इसने जो है ग्रुप में बुरा भला बोलना शुरू किया। तो मैंने इसको कॉल करा, तो जब मैंने इसको कॉल करा तो देखें इसकी किस तरीके से पिटाई हुई
और ये भागा फ़ोन काट के। तो इसकी भी खैर खैरियत ले लें, इसका भी नंबर मैं डाल रहा हूँ। इसका नाम उमर है। और ऐसे ऐसे जुल्हा बहुत हैं अहले हदीस में जिनको ये नहीं मालूम है कि दीन है क्या, इस्लाम है क्या, वो मुहक्किक बने बैठे हैं अहले हदीसों में। तो बराह करम इनसे अपने ईमान को बचाएं और रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो हेलो, हाँ भैया, क्या परेशानी है आपको? बोलो कौन? जमशेद अली कादरी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैंने मैसेज का जवाब उसके दिया, तेरे को क्यों मिर्ची लगी रे बाबा? क्या मिर्ची लगी? तेरे को क्यों पिछवाड़े में मिर्ची लगी? मैंने मैसेज का उसको जवाब दिया, उसको बरेल भी बोल रहा था। कौन बोल रहा था? देख ऊपर पढ़ मैसेज ग्रुप में जाके। अरे भाई सुन, अबे आओले, तेरे पिछवाड़े में क्यों मिर्ची लगी रे? साले शिया मुजावर की औलाद। झूठ कहीं बोला? अबे साले छाती पीट पीट के कल तेरे को मजा नहीं आया क्या रे? देवबंदी है, वहाबी है बोल के झूठ कहीं बोला? अबे वो देवबंदी वहाबियों की करतूत है, क्योंकि तेरे अब्बा पक्की पक्की मजार बना के बैठे हैं ना। सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की मरगट बना के बैठे, शाह इस्माइल देलवी की पक्की मरगट बना के बैठे, इब्ने तैमिया की दमिश्क में पक्की कब्र बना के बैठे। तेरा बाप सऊदी अरब का जो शेख है वो अपना पुतला लगवा दिया जगह जगह पुतला किसने लगवाया रे? जगह जगह पुतला तेरा बाप। संदल न्यास करने वाले। हाँ तो ये तो तू भी करता है, ये तो तू भी करता है। खाजा का गाने वाले। तू तो अल्लाह का खा के गैरुल्लाह का गा रहा है, तू नहीं गा रहा है। झूठ बोलेगा तो क्या मैं खामोश बैठूंगा? तो तेरे पिछवाड़े में तेरे बाप ने झूठ बोला, उसको क्यों नहीं बोला तू? कौन बोला झूठ? वो तेरा बाप बोला, उसको क्यों नहीं बोला तू? वो उसको बरेलवी बोला, वो बरेलवी है। देखा ही नहीं? वो बरेलवी है, वो बरेलवी है। कौन? वो जो वहाँ पे डांस कर रहा है, नाच गाना कर रहा है, वो जो मुजावर जो वहाँ पे हरामीपन कर रहा है, वो बरेलवी है। मेरे को क्या मालूम, मैं बोला तो तू सुअर की औलाद, तू अपने उसको दोस्त को क्यों नहीं बोला? तू जो पता है क्या घावड़ बरेलवी है वो? अबे तो घावड़ तेरे पिछवाड़े में क्यों मिर्ची लगी? मैं उसको बोला ना रे, तो देवबंदी वहाबी की नस्ल है ना वो देवबंदी वहाबी की नस्ल है ना। आमीन आमीन। झूठों की अल्लाह की लानत, जिसने उसको बरेलवी बोला उस पर अल्लाह की बेशुमार लानत। मैं तो नहीं बोला बरेलवी है। तो तेरा बाप बोला, उसको क्यों नहीं बोला तू? मैं तेरे ग्रुप तो उसको टैग करके बोल, उसको टैग करके बोल। अबे सुन वो शिया के पैदावार, उसके ऊपर लानत भेज बोला। सुन तू जो से किरा मैंने भेज दिया लानत पढ़ साले। वहाँ पे क्या लिखा मैंने क्या लिखा वहाँ पे? भेज दिया ना, फिर बाहर मैंने लिखा ना, वहाँ पे लिखा कि जिसने झूठ बोला कि ये बरेलवी, उस पर भी लानत। बोल के कहीं को बोल रहा? बिल्कुल बोलूंगा रे, बिल्कुल बोलूंगा रे, बिल्कुल मुनाफिक तो तू हो गया रे। मैं कहीं को हुआ? बिल्कुल हुआ। तूने अपने बाप को वहाँ क्यों नहीं बोला कि इसको बरेलवी गाय को बोला है? बरेलवी नहीं है। मैं तो जो अबे बकरी की औलाद, मैं कर रहा है। तेरे बाप ने वहाँ पे उसको बरेलवी बोला, तो तू टैग करके क्यों नहीं बोला कि झूठ क्यों बोल रहा है? कौन बोले? झूठों पे अल्लाह की लानत। बरेलवी बोल के तो बीच में क्यों आया? तू बीच में क्यों आया? तू वहाँ भी कहीं को बोला? फिर वहाँ भी, तो वहाँ भी है वो, वहाँ भी है वो, वहाँ भी। अच्छा तू वहाँ भी है, तू वहाँ भी है, वहाँ भी बोले तो तू वहाँ भी है, तो फिर तेरे को मिर्ची काय को लगा जब तू वहाँ भी नहीं है? तो नहीं तो झूठ कहीं को बोल रहा है? ये बोल ना, उन देवबंदी है ना उन वहाबी है। देवबंदियां और वहाबी आलम के करीब भी नहीं आते। तू अलम उठाने की बात कर रहा घामर। हेलो भाग गया। कौन भाग गया? कौन भाग गया? तू। मैं कहाँ भाग गया? ये बता। अलम उठाने की बात जिसने बोला उसको अल्लाह की लानत हो। आमीन बोल। क्या आमीन बोल। मैं कहाँ पे बोला वहाँ पे अलम उठाने के लिए? है? मैं कहाँ बोला वहाँ पे अलम उठाने के लिए? क्या अलम उठाने के लिए? तू बोला ना अभी, तू बोल रहा है अलम उठाने के लिए। झूठ काय को बोल रहा है तू? अबे उसमें अलम उठा के नहीं है वो वीडियो में। अबे तो सुअर के बच्चे हैं, वो शिया रावजी का अमल तू हम पे फिट करेगा? तो तू अपने बाप को बोल रहा है, उसको बरेलवी क्यों बोला? देवबंदी है। देवबंदी तो है वो। सुन, देवबंदी वहाँ भी दोनों भाई भाई है। हवाला लगाऊं? हवाला लगाऊं? खरीद भी नहीं आते। तो साले सुअर के बच्चे ये पक्की मरगट क्यों बना के बैठे? पक्की मरगट क्यों बना के बैठे? दुख बोल के आया। ये सुन ये पक्की मरगट क्यों बना के बैठा अपने बापों की? तू कौन बनाए? सिद्दीक हसन भोपाली की तेरे अब्बा बनाए, शाह इस्माइल देलवी की तेरे अब्बा बनाए, इब्ने तैमिया की, उस काफिर मरदूद हरामखोर की पक्की मरगट बना के क्यों बैठा तू? मैं बोलता हूँ उसकी पूजा क्यों कर रहा है तू? सऊदी अरब के शेख की पक्की मूर्ति लगा दिया जगह जगह। काय को लगाया रे? काय को लगाया रे मुजावर?
कहाँ है खबर? सऊदी अरब के शेख की पक्की मूर्ति लगा लिया तू हर जगह, हर चौराहे पे लगा दिया सऊदी अरब में। सऊदी अरब में रे साले जाहिल। अबे सऊदी अरब में लगा है उनकी, तो मेरे को कहीं तो उस पे लानत भेज पहले। मैं क्या सऊदी में इन हूँ सब क्या? पे लानत भेज पहले। तो सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की मरघट बना, उस पर लानत भेज, लानत भेज। तो सुअर की औलाद क्यों नहीं भेजेगा तू? साले मुजावर पक्की मरघट बना बना के उड़ से 40वां तीजा करने वाले, कर रहे हो? उसकी पूजा करने वाले, उसको धोने वाले, संदल करने वाले, उसका पानी पीने वाले, इब्ने तैमिया की मरघट को धो करके पानी पीने वाले को सवाब सवाब कहा जाता है, सवाब है बे मरघट। ये बता, तेरा बाप सऊदी अरब में अपना पुतला लगा दिया जगह जगह, तो उसको लानत काहे को नहीं भेजता रे? अरे आप बोल उसको लानत काहे को नहीं भेजता? लानत भेज उस पर। मैं कहीं को भेज रहे, मेरे को क्या जरूरत? अबे तो सुअर की औलाद, जब तू लानत नहीं भेज सकता पक्की मरघट बनाने वाले पे, तो फिर बरेलवियों पे लानत कैसे भेजता है तू बे? अरे साले पकड़ के मारूंगा तुम्हें। अल्लाह का खा के खाजा का गा रहे। हाँ तो तू अल्लाह का खा के इब्ने तैमिया का गा रहा है कि नहीं गा रहा? सिद्दीक हसन भोपाली का गा रहा है कि नहीं गा रहा? सारिस इस्माइल हेलवी का गा रहा है कि नहीं गा रहा? मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ और अल्लाह तू इबादत तो मैं भी अल्लाह की करता हूँ। सुअर की औलाद, तू मेरे को कब देखा रे? खाजा को पुकारता ना रे, तू मेरे मदद में आ जा या अच्छा तो तू नहीं पुकारता या सऊदी अल मदद? तू नहीं पुकारता या आले सऊद अल मदद? नहीं पुकारते हम, नहीं पुकारते अल मदद हमारे लिए। जो पुकारता है उसको अल्लाह की लानत तो आमीन बोल। नहीं पुकारते अल्लाह के, जो पुकारता है सुन सुन सुन, अबे सुन, अबे सुन, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में, तुम्हारे मददगार है अल्लाह, जिब्राइल, नेक मोमिन, सालिन बंदे, तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर है। जाहिल की औलाद, चल भाग ना को भाग। हाँ भागूंगा ना, भाग चल चल, मददगार फरमाया यहाँ पे। क्या मदद? तो मदद मांगो ऐसा क्या? अच्छा जिंदों से मदद मांगना कैसा है? जिंदे मुर्दे की बात नहीं, जिंदों से मदद मांगना कैसा है बे? मैं जिंदे मुर्दे की बात अच्छा, जो तू तो यहाँ से जो अल्लाह, हाँ तो अब जो तू आयत बताया, जो तू पढ़ के बताया, हाँ, इसका मतलब क्या है? उन लोग से मदद मांगो। इसका मदद ये है कि अल्लाह ताला ने इनको मददगार बनाया है, उनसे मदद मांगो बोल के नहीं बोले क्यों? अच्छा तो मददगार बनाया तो मदद मांगो नहीं बोले, कहाँ लिखा? साबित कर, साबित कर, साबित कर, साबित कर, अल्लाह ताला साबित कर, ये अल्लाह इंसानियत साबित कर। फरिश्तों से मदद मांगने के लिए अल्लाह ताला बोल रहा है, नेक मोमिन सालिन बंदे से मदद मांगने के लिए बोल रहा है। तुम्हारे मददगार है, कहाँ बोल रहा है? तुम्हारे मददगार है, अल्लाह ताला कहाँ बोल रहा है? तुम्हारे मददगार है। मैं जाहिल की औलाद, सुन नहीं रहा में क्या लिखा है? तुम्हारे मददगार है, अल्लाह मदद करेंगे ना उनसे। अच्छा तो अल्लाह मदद करेंगे तो तू ये बता, हम क्या डायरेक्ट मांगते हैं कि अल्लाह का बंदा समझ के मांगते? अल्लाह का बंदा समझ के मांगते ना जाहिल। बोल के तो नहीं, अल्लाह तो पुकारो बोल के तो नहीं बोले ना। अच्छा सर मुंह बंद कर, अच्छा किसी और अच्छा मुंह बंद कर, अच्छा मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। ये बता अल्लाह, हम जो मांगते तो अल्लाह का बंदा समझ के मांगते हैं या डायरेक्ट अल्लाह समझ के मांगते हैं उनसे? मक्के के मुशरिक क्या समझ के मांगते थे? मक्के के मुशरिक तो कुछ भी समझ के मांगते हैं, मुशरिक को हमने कहाँ मिला रहा है? मक्के के मुशरिक, अच्छा एक मिनट रुका, अल्लाह एक मिनट रुका, मांगते थे। अच्छा एक मिनट रुका। मक्के के मुशरिक का अमल क्या था मालूम है? जो लोग नेक लोगों की, अंबियाओं की जो इबादत करते थे, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जो हम इन्हें अल्लाह नहीं समझते, ये अल्लाह के करीबी बंदे हैं। चल चल मुंह बंद करो, हमारी अब मुंह बंद कर, अब मुंह बंद कर हमारी। अरे सुन रहे पहले, अरे मुंह तो बंद करना। हमारी बात जो है ना अल्लाह के करीब कर दे। चल आयत पर, आयत पर कौन सी आयत है? अल्लाह कौन सी आयत पढ़ी तूने? भी आयत बता। व्हाट्सएप पे अभी, अरे नहीं मुंह से नहीं बता, यही आयत बता, ग्रुप में सेंड कर दे। आयत बता, यही आयत बता, सेंड नहीं करेगा, आयत बता अभी, आयत बता, आयत बता। तो जाहिल के बच्चे, तूने जब आयत नहीं मालूम तुझको तो तू कैसे बोल रहा है? मालूम है बोल के तो बोला ना। आप तो आयत बता बोल तो कहाँ से बताऊँ? किताब है क्या मेरे पास? फिर व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ, बोल रहा हूँ। मक्के के मुशरिक इसलिए नहीं पुकारते थे, अल्लाह समझ के नहीं पुकारते थे वो लोगों को। सुना, अल्लाह के यहाँ करीबी बंदे हैं ये, हमारी जो है ना बात सिफारिश कर देंगे, सिफारिश भी समझ के पुकारते थे वो लोग। सुन ले बेटा, सुन। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खारजी हैं वो लोग जो काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों पे चस्पाते हैं। अबे तो जाहिल, ये खारजियों के लिए ताल्लुक नाजिल होने वाली आयत, काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयत को ईमान वालों पे चस्पाएगा, ये ईमान वालों पे चस्पाएगा। ये कुरान जो है ना, हाँ तो अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमा रहे हैं कि खारजी है, काफिर पे नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों पे चस्पाने वाले बदतरीन मखलूक है। और ये आयत काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली है और तू इसको मुसलमानों पे चस्पाएगा? अबे इसको मुसलमानों पे चस्पाएगा?
क्या इसको मुसलमानों पे चस्पाएगा? अच्छा तो मुसलमान ये काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयत को ईमान वालों पे चस्पाएगा तू? तेरे गुरु घंटाला तेरे को अबे तेरे गुरु घंटाल नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमा रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये कुरान जो है ना, ए खबीस हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमा रहे हैं कि कुरान में काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को जो ईमान वालों पे चस्पाएगा वो खारजी और बदतरीन मखलूक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर सुन। अच्छा ये आयत किस पे नाजिल हुई? मैं इधर सुन, ये आयत किसके ताल्लुक से नाजिल हुई वो बता। इधर सुन, मैं बता काफिर ओ मुशरिक, ये बताइए आयत किसके ऊपर नाजिल हुई, किसके ताल्लुक से? मक्के के मुशरिक का अमल। हाँ तो मक्के के मुशरिक की आयत को तो ईमान वालों पे चस्पाएगा। होंगी ना। हाँ तो ईमान वालों पे चस्पाएगा। कौन अमल कर रहा है? अबे जाहिल के बच्चे, वो लात बोल मन्नात को मानते थे, उस पर अल्लाह की रहमत थी? ईमान वाला कैसा हो गया? उस पर अल्लाह की रहमत थी? ईमान वाले तो वो है जो अल्लाह को पुकारते हैं, तू तो ख्वाजा को पुकारने वाला। अच्छा ये बता। अच्छा सुन मुशरिक से बदतर। अरे सुनो मुशरिक सुन, अल्लाह मुशरिक नहीं पुकारते थे, ए मुशरिक अल्लाह समझ के नहीं पुकार रहा। ए मुशरिक, मक्के के मुशरिक जो है ना, ए मुशरिक सुन, अपना खालिक और मालिक मानते थे। अच्छा ये बता तू अल्लाह से दुआ कैसे करता है? जिंदगी का मौका। अबे अल्लाह से दुआ कैसे करता है बता? अल्लाह है, अल्लाह से दुआ कैसे करता है? मक्के के मुशरिक। अबे अल्लाह से दुआ कैसे करता है वो बता? मुशरिक बोला क्योंकि अल्लाह से दुआ कैसे करता है? अल्लाह से दुआ कैसे मांगता है वो बता? जैसे नबी ने सिखाया। कैसे बता? कैसे बता? कैसे बताऊं क्या? बता कैसे मांगता है? कैसा मांगता है मतलब? कैसे मांगता बता? अल्लाह के नेक नामों का वसीला देता हूँ, अल्लाह के सिफात का वसीला लेता हूँ। ठीक है। हाँ उसके बाद में अल्लाह से मांगता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो तेरी ये दुआ कबूल नहीं होती? तेरी ये दुआ कबूल नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये ऐसे दुआ करना कबूल नहीं होती, जमीन आसमान पे रहती है दरमियान। कैसा बोल? अगर तूने ये बोला अल्लाह मेरी ये परेशानी दूर कर दे, अल्लाह मेरी हाजत पूरी कर दे, अल्लाह मैं परेशान हूँ, मोहताज हूँ, रोटियों का दर भटक रहा हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दे, है ना? तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारी दुआ इंच भर भी ऊपर नहीं जाती, जमीन और आसमान के दरमियान टकराती रहती है। क्यों? जब तक, सुन में जाहिल, जब तक तुम नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद ना पढ़ दो। भेज से हम दुरूद भी भेजते हैं। तो अब ये बता दुरूद अल्लाह है गैरुल्लाह है? दुरूद अल्लाह है गैरुल्लाह है? का हुक्म है ना दुरूद। अबे जाहिल के बच्चे, बिना दुरूद बिना वसीले के तो तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। उसके बाद में अल्लाह दुरूद का वसीला क्यों लगाया तूने? दुरूद का वसीला क्यों लगाया? दुरूद का वसीला क्यों लगाया? और जाहिल, दुरूद का वसीला क्यों लगाया तूने? डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं मांगा? दुरूद का वसीला क्यों नहीं? और क्या है? माज़अल्लाह। देखिए सामईन इकराम, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि तुम्हारी दुआ जमीन और आसमान में टकराती रहती है जब तक तुम नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद ना पढ़ दो। अब दुरूद में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर। अब आल में कौन कौन है? हजरत अली, फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, गौसे आज़म, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम आलों पर ये जाहिल का बच्चा दुरूद पढ़ेगा तब इसकी दुआ कबूल होगी। जाहिल, दुरूद का मतलब क्या है बोल? दुरूद का मतलब है नबी और आले नबी पर रहमत नाजिल, रहमत की दुआ करना। दुआ है, वो भी दुआ है ना। तो तू तो मुर्दा बोलता है, तो मुर्दे पर रहमत की दुआ कैसी? क्या? तो मुर्दा बोलता है, तो मुर्दा जो मरहूमीन है। अबे मलून की औलाद, तू तो इनको मुर्दा बोलता है, तो मुर्दे पर रहमत की दुआ कैसे मांगता है? अरे जाहिल, मैं जाहिल थप्पड़ मारूंगा खींच के गाल पे। मलून, मर गए तो तेरी अम्मा, सुन तेरी अम्मा, तू तो मुशरिक साबित हो गया क्योंकि तूने बोला मुशरिक जो दुआ करते थे तो इनको अल्लाह का बंदा समझ के दुआ करते थे। अब तू जो तू दुआ कर रहा है तो अहले बैत को अल्लाह का बंदा समझ के दुआ कर रहा है ना, इनके वसीले से मांग रहा है मुशरिक। अबे तो जाहिल के बच्चे, तू तो इनको सबको मुर्दा कहता है, नबी की हाल को तू मुर्दा कहता है। तू तो कह रहा है अभी कि मुर्दों से मांगते नहीं मांग रहे ना। तू तो मुर्दे में रहमत कैसे भेज रहा है? अल्लाह से मांग रहे ना। अबे तो जाहिल के बच्चे, हम भी तो अल्लाह से मांगते हैं ना। अल्लाह ने इनको मददगार बनाया है, अल्लाह इनके वसीले से हमारी दुआ कबूल कर, अल्लाह गौसे पाक के वसीले से हमारी दुआ कबूल कर, अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से हमारी दुआ कबूल कर। नहीं, दरूद का मतलब क्या वसीला है? अब एक बात बता, सुन अब ये रिकॉर्डिंग सुन, हाँ तेरी रिकॉर्डिंग में डालूंगा यूट्यूब पर, सुन दरूद को वसीला बना रहा। सुन ये बता, तू कहता है नबी की आल जितनी है सब मुर्दा, का नाम आया तो नबी की आल जितनी है सब मुर्दा है, ये मालूम ही नहीं है। वो जाहिल सुन, ओ जाहिल
देखिए सामने निगरान, ये लोग कहते हैं कि नबी की जितनी आल है सब मुर्दा है, और ये मुर्दे पर रहमत की दुआ मांग रहा है। तू खानदानी रहमत की दुआ बोला है अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर। तो जो मुर्दा है उस पर रहमत कैसी? अब मैं दुआ कर रहा हूँ, अब तू आमीन बोल। अब जाहिल का बच्चा। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खबर को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अच्छा क्या बोला, दोबारा बोल। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खबर को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है मुर्दा है? खबर जिंदा है मुर्दा है? अब्दुल कादिर जिलानी जिंदा मुर्दा है? चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खबर को जन्नत का बाग बना दे, उनके गुनाहों को माफ फरमा। वो जिंदा है मुर्दा मांगना है? जिंदा है मुर्दा है? वो जिंदा है मुर्दा है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खबर को जन्नत का बाग बना दे और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के गुनाहों को माफ फरमा। चल उनके गुनाह बता कौन से? उनके गुनाह बता कौन से? गुनाह बता कौन से? तो तू पहले बताना वो जिंदा मुर्दा है? की दुआ मांगना ये वसीला है। तो जाहिल के बच्चे को मुर्दा है जिंदा है? मुर्दा है जिंदा है? अरे तेरे अम्मा बाबा मर जाते सामने निगरान नहीं बोलेगा, अम्मा बाबा नहीं बोलेगा, ये खबीस बोल के तू दुआ नहीं मांगता। तो अच्छा मतलब अहले बैत के गुनाह बता, पहले अहले बैत के गुनाह बता, पहले अहले बैत के गुनाह बता। अभी टाइम देख भाग मत है भाभी, भाभी भागना नहीं, भाभी भागना नहीं, ए भाभी भागना नहीं, दूल्हे भाई कभी भागते नहीं, ए भाभी भागना नहीं, भागना नहीं भाभी। दूल्हे भाई कभी भागते। देखिए सामने निगरान, ये कभी कहते हैं कि अहले बैत की जितनी हाल है सब मुर्दा है और मुर्दे पर रहमत की दुआ मांग रहे हैं। मैं तेरे को कभी भी ये देखिए सामने निगरान, ये भाग रहा है फोन गाड़ी, भागना नहीं, सुना ले, ए भाभी भागना नहीं, ए भागना नहीं, भागना नहीं भाभी।